उपस्थित हैं गुरुकुल में, और यहाँ से काफ़ी दूर दूर से गुरुकुल से आए हुए यहाँ पर अतिथि, उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे, उनसे हम बातें करेंगे। आखिर यहाँ जो भीड़ लगी है, आज सम्मेलन भी देखा जा रहा है, सम्मेलन भी है, और यहाँ के कई के भीड़ दल से भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे, बातें करेंगे। आखिर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को, क्योंकि बिहार में इस तरह के गुरुकुल कहीं ज़्यादातर देखा नहीं जाता है, तो उसके विषय में हम जानकारी लेंगे। आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका यूट्यूब बिहार में सर स्वागत है, आप अपना परिचय दीजिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? विपिन बिहारी आर्य मेरा नाम है। योगीराज कृष्ण की जन्मस्थली महर्षि दयानंद दीक्षा स्थली मथुरा से हमारा पंकज जी के साथ आगमन हुआ है, और महर्षि दयानंद जी महाराज ने मानवता के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए आर्य समाज का संगठन बनाया। जो अभी आप सुन रहे थे, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। आर्य समाज एक आंदोलन है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं, न कोई मत है, न कोई संप्रदाय है। आर्य समाज उस धर्म का प्रचार करता है जो मानव धर्म है, ईश्वर द्वारा बनाया गया है। परमपिता परमेश्वर ने मानव के कल्याण के लिए जो ज्ञान विज्ञान हमें दिया, उसका नाम है वेद। और तब से भारतवासियों ने वेद के ज्ञान को भुला दिया, दर्शनों के ज्ञान को भुला दिया। तब से हम पुराणों के पीछे पड़े हैं, जिन पुराणों में हमारे राष्ट्र, हमारे देश, हमारे महापुरुषों को बदनाम किया गया। विदेशी लोगों ने लोभ देकर तमाम प्रकार की मिलावट की गई। तो सनातन धर्म के नाम पर, कभी किसी के नाम पर जो बदनामी हमें मिलती है, उस साहित्य के माध्यम से। और वर्तमान में अगर हिंदू समाज सही रूप में अपने धर्म को समझा होता तो हम 1000 वर्ष गुलाम न होते। तो विदेशियों के कारण, अपनी भूलों के कारण ऐसा हुआ। उन सारी भूलों को सुधारने वाला कोई देवता हमारे बीच में आया, जिसका नाम था महर्षि दयानंद, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, देश की आज़ादी के लिए अनेक प्रकार कार्यक्रम किए। और उन्हीं से प्रेरित होकर महर्षि दयानंद के अनुयायियों ने गुरुकुल खोले, डीएवी कॉलेज खोले। उन्हीं से क्रांतिकारी निकले, जो देश राष्ट्र की प्रत्येक क्रांतिकारी उनका योगदान रहा। चाहे वो राष्ट्र की क्रांतिकारी हो, आज़ादी का विषय हो, छुआछूत का विषय हो, चाहे गरीबी दूर करनी हो, किसी प्रकार जितनी भी क्रांतिकारी हमारे देश में पैदा हुए, जहाँ 2 धाराएं कही जाती थी, शांति धारा, क्रांति धारा। क्रांति धाराओं के अग्रदूत माने जाते थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, और श्याम जी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद के शिष्य थे। इधर देखते हैं शांति धारा में क्रांति धारा के श्याम जी कृष्ण वर्मा, शांति धारा के महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानडे, जो न्यायाधीश थे, जिनकी पत्नी रामाबाई ने पूना प्रवचन भी स्वामी जी के जीवन काल में 15 दिन लिपिबद्ध भी किया था। तो इन दोनों धाराओं के मूल में महर्षि दयानंद थे। चाहे कोई बातें कितनी बनाए, वो अलग बात है, किंतु हम जब देखते हैं आज वर्तमान सरकार ने, यद्यपि उस सरकार पर बहुत सारे काम किए, हमें उस पर गर्व है, किंतु अगर महर्षि दयानंद की बात अगर पहले उन्होंने मानी होती, और आज भी मानते हैं, किंतु नाम नहीं लेते, ये उनके लिए एक प्रकार से पाप कहना चाहिए, पाप लगेगा। तो काम किया दयानंद ने और गीत गाए किसी और के, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप जहाँ भी देखोगे, जितनी क्रांतिकारी के मूल में महर्षि दयानंद आपको पाएंगे। तो इसी क्रम में आयुर्वेद दल गर्मियों में विद्यालयों में, स्कूलों में बच्चों को इकट्ठा करके गुरुकुल की दिनचर्या बना करके 4 से 10 बजे तक 8 दिन का, 15 दिन का उन्हें प्रशिक्षण देता है, जिससे कि बच्चे माता पिता के भक्त बने, देशभक्त बने, आगे चल देश राष्ट्र का। आप प्रशिक्षण की बात किए, तो बिहार में आर्मी दल का जो प्रशिक्षण अगर देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में देखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? बिहार में मैं पंकज आर्य, संचालक आर्मी दल उत्तर प्रदेश। बिहार में प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। अब भी हम 14 मई से 21 मई तक मधुबनी बिहार में 100 बच्चों का प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, और इसके अलावा कई जगह बिहार में भी प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। लेकिन
थोड़ा कम काम है। हमारे व्यास नंदन शास्त्री बिहार के संचालक हैं, आर्य विद्यालय बिहार के, और जिस परिप्रेक्ष्य में आज ये गुरुकुल में आप सब लोग आए हैं, ये स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल है। इसको पूज्य आचार्य सोमदेव जी चला रहे हैं। MDH परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में कई राज्यों से और खास करके राजस्थान से लोग यहाँ आए हैं। गुरुकुल अपने आप में एक पूर्ण शिक्षा प्रणाली है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से ही भगवान राम, कृष्ण, जितने भी महापुरुष हैं, गौतम, कपिल, कणाद, व्यास, जैमिनी, मनु महाराज से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत, गुरुकुल नाम होता है गुरु का कुल। जैसे पितृकुल पिता का कुल, मातृकुल माता का कुल, ननिहाल ननकुल अर्थात नानी का कुल, ऐसे ही गुरु का जो कुल होता है, परिवार होता है, उसे गुरुकुल कहते हैं। और यहाँ प्रातः काल 4 बजे से लेकर के इस गुरुकुल में रात्रि 10 बजे पर्यंत छात्रों के उस माइंड वॉश किया जाता है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को, अब मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार क्या है, शिष्टाचार क्या है, नैतिकता क्या है। जो नैतिकता, व्यवहार और शिष्टाचार को कभी भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक सत्य की खोज नामक में लिखा है कि शिक्षा के केवल 3 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है शिष्टाचार, दूसरा होता है व्यवहार और तीसरा होता है नैतिकता। इन तीनों शिक्षा के उद्देश्यों को कोई पूरा करता है तो वो गुरुकुल प्रणाली है। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे निःशुल्क अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं लंबे समय से। यह गुरुकुल में मैं अपील करता हूँ कि आपको यदि अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो आत्मानंद